दोस्तों, इमेजिन करो आप एक टाइम ट्रैवलिंग डिटेक्टिव हो और आपको किसी अननोन स्टूडेंट के बारे में पता करना है। उसके देश का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। आप क्या चेक करोगे, उसका रिपोर्ट कार्ड या उसका फ़ोन? नो, आपको बस देखना है उसका पेंसिल बॉक्स। स्टेशनरी सिर्फ टूल्स नहीं होते, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिस्ट्री, कल्चर एंड एक्सट्रीम इंजीनियरिंग। आज हम चलेंगे एक ग्लोबल स्टेशनरी टूर पर। हम शुरू करेंगे अमेरिका के रिलैक्स्ड क्लासरूम से, क्रॉस करेंगे हैवी ड्यूटी एशियन एकेडमिक बैटल ग्राउंड्स लाइक चाइना एंड साउथ कोरिया, देखेंगे जापान की फ्यूचरिस्टिक इंजीनियरिंग और एंड में आएंगे हमारे इंडियन जुगाड़ पावर पर। ये कहानी है हम सबके बचपन की, सो ग्रैब योर नोटबुक्स एंड लेट्स गो। हमारी कहानी शुरू होती है वेस्टर्न हेमिस्फीयर से, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिकन स्कूल्स का कल्चर थोड़ा यूनिक है। वहाँ हर क्लास के लिए अलग नोटबुक ले जाने का ट्रेंड बहुत पुराना नहीं है। इंस्टेड दे रिलाई ऑन जॉइंट मास्टर सिस्टम, द 3 रिंग बाइंडर। यहाँ स्टूडेंट्स लूज शीट पर काम करते हैं और उन्हें एक ही बड़े से बाइंडर में क्लिप कर देते हैं। और उनकी पेंसिल बॉक्सेस वो मिनिमलिस्ट पाउचेस होते हैं। बट वेट, इसके पीछे एक कल्चरल फिलॉसफी है। अमेरिकन एजुकेशन टारगेट करता है क्लासरूम पार्टिसिपेशन और फिजिकल एक्टिविटीज़ को, इसीलिए उनकी स्टेशनरी हैवी या एकेडमिक हैवी नहीं दिखेगी। इनफैक्ट स्टैंडर्ड एग्जाम के लिए वहाँ एक स्पेसिफिक पेंसिल फेमस है, द नंबर 2 पेंसिल बाय टिकॉन डेरोगा या यूएसए गोल्ड कंपनी की। हमारे यहाँ जैसे एचबी पेंसिल्स होती हैं, वहाँ नंबर 2 पेंसिल्स कंपलसरी होती हैं फॉर फिलिंग आउट स्क्रैंट्रॉन शीट्स यानी ओएमआर शीट। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड और बिना किसी एक्स्ट्रा टेंशन के। चलो फ्लाइट पकड़ते हैं और लैंड करते हैं ईस्ट एशिया में। यहाँ की स्टेशनरी की कहानी सुनकर आपको अपने एग्ज़ाम छोटे लगने लगेंगे। आवर फर्स्ट स्टॉप इज़ चाइना। चाइना में एक एग्ज़ाम होता है जिसे बोलते हैं गाओ काओ। ये दुनिया का टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक है। जब मिलियन ऑफ स्टूडेंट्स इसकी तैयारी करते हैं तो उनकी स्टेशनरी सिलेक्शन मैकेनिकल हो जाता है। चाइनीज़ क्लासरूम में आपको क्यूट स्टेशनरी कम मिलेगी। वहाँ चलते हैं बल्क ब्लैक जेल पेन्स, मोस्टली 0.5 mm नीडल टिप। उन्हें सॉफ्ट ग्रिप वाले पेन चाहिए होते हैं क्योंकि उन्हें दिन में 10 से 12 घंटे लगातार मॉक पेपर सॉल्व करने होते हैं। थिक बैरल्स और रबर ग्रिप्स यहाँ स्टैंडर्ड हैं ताकि फिंगर्स में पेन ना हो। इट्स प्योर एकेडमिक वॉरफेयर गियर। लेकिन जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं और साउथ कोरिया जाते हो तो स्टोरी बिल्कुल बदल जाती है। कोरिया में भी एक एक्सट्रीम एग्जाम होता है, सनियोंग। पढ़ाई यहाँ भी हार्डकोर है, पर उसका स्ट्रेस रिलीफ मैकेनिकल पेन्स नहीं, उनकी स्टेशनरी की ब्यूटी है। कोरिया ने पूरी दुनिया को दिया एस्थेटिक स्टेशनरी कल्चर। ट्रांसपेरेंट मैश पाउचेज, पेस्टल कलर डुअल टिप हाइलाइटर्स और स्पेशल ग्रिड नोटबुक्स। वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए नोटबुक बनाना एक आर्ट फॉर्म है। वो परफेक्ट नोट मेकिंग मेथड्स लाइक कॉर्नल मेथड यूज़ करते हैं। उनका मानना है कि अगर नोट सुंदर और कलर्ड कोडेड होंगे तो उनका माइंड ऑटोमेटिकली काम रहेगा और रिटेंशन बढ़ेगी। स्टडिंग इज़ हार्ड बट दे मेक इट लुक ब्यूटीफुल टू। चलो अब चलते हैं उस देश में जहाँ स्टेशनरी को लेकर लोग क्रेजी हैं। वेलकम टू जापान। जापान के लिए स्टेशनरी सिर्फ स्कूल टूल नहीं है, इट्स अ हाई टेक $multi-billion इंडस्ट्री। यहाँ की स्टेशनरी डिज़ाइन है प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए, जो आपको पता है कि है भी या नहीं। लेट्स लुक एट 3 incredible inventions, द जापानीज इनोवेशन ट्रायो। द कुरुटोगा पेंसिल। नॉर्मल मैकेनिकल पेंसिल्स में लिखते लिखते लेड एक तरफ से घिस जाती है और राइटिंग मोटी हो जाती है। जापानीज इंजीनियर्स ने इसका सोल्यूशन निकाला है, उन्हीं कुरुटोगा। इसके अंदर इंटरनल गियर होते हैं जो हर बार जब आप पेंसिल पेपर से उठाते हो तो लेड को थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। रिजल्ट, आपकी पेंसिल हमेशा शार्प रहती है। द माउंट फूजी इरेजर। जापान ने रबड़ को एक मेमोरी बना दिया है। उन्होंने एक ऐसा इरेजर बनाया जिसका कोर वाइट है और आउटर लेयर ब्लू। जैसे जैसे आप उसे यूज़ करोगे और वो कॉर्नर से घिसती जाएगी तो वो एक परफेक्ट माउंट फूजी की शेप में आ जाती है। पीपल लिटरली लुक फॉरवर्ड टू मेकिंग मिस्टेक जस्ट टू शेप देयर इरेजर्स। एंड स्टैंडिंग पेन केसेस। जापान के क्लासरूम्स में डेस्क थोड़ी छोटी होती हैं। स्पेस बचाने के लिए उन्होंने ऐसे फैब्रिक पाउचेस को बनाया है जो मैग्नेटिक होते हैं। आप उन्हें खोलो, पीछे फोल्ड करो और वो एक वर्टिकल पेन स्टैंड बन जाते हैं। जापान हमें सिखाता है कि टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी से एक छोटी सी एवरीडे चीज़ को भी परफेक्ट बनाया जा सकता है। और अब आते हैं हमारे होम ग्राउंड पर, इंडिया। हमारी स्टेशनरी की कहानी किसी टेक लैब से नहीं निकलती। हमारी कहानी निकलती है प्योर इमोशन, मेमोरी और वर्ल्ड क्लास जुगाड़ से। इंडिया में स्कूल लाइफ का अपना ही एक कल्चर रहा है। हमारे यहाँ स्टेशनरी सिर्फ लिखने के लिए यूज़ नहीं होती, वो हमारी आइडेंटिटी होती थी। याद है जब हम पेंसिल से लिखते थे, हमारे पास बड़े कूल ट्रेंड्स होते थे, जैसे फेबर कासल की ट्रायंगल इरेजर जिसे हम अपने डेस्क पर जोर से खींचते थे तो तभी एक लाइन बन जाती थी जिसे हम स्क्रैच करके हटाते थे और जिससे हम मिड क्लास में भी खेलते रहते थे। ऑल्सो सेंटेड इरेजर्स, उन रबर से स्ट्रॉबेरी और एप्पल की खुशबू आती थी तो उनसे इरेज तो कोई करता नहीं था, लेकिन पूरी क्लास से उसे सूंघने के लिए बोरो करती थी।
और जब हम बड़े हुए और पेन पर शिफ्ट हुए, कुछ आइकॉनिक पेन्स ने पूरी जनरेशन के बचपन को डिफाइन किया, जैसे रेनॉल्ड्स, नटराज, अप्सरा, ट्राईमैक्स। और इंडियन स्कूल कल्चर का सबसे बड़ा एस्पेक्ट क्या था? रिसोर्सफुलनेस यानी जुगाड़। अगर कोई पेन चलना बंद हो जाए तो हम उसे डस्टबिन में नहीं फेंकते थे, हम रिफिल निकालेंगे, उसे ज़ोर से फूंक मारेंगे, पेन की निब को जूते के सोल पर रगड़ेंगे और डेस्क पर तब तक घिसेंगे जब तक इंक वापस ना आ जाए। वी डोंट चेंज द पेन, वी रिजरेक्ट इट। हमारी रफ नोटबुक जिसके पीछे फ्लेम्स और टिक टैक टो बने होते थे, और इवन राजा मंत्री चोर सिपाही भी हम लोग उसी से खेलते थे। और साल के शुरू में वो पूरे घर का मिलकर कॉपी पर ब्राउन कवर चढ़ाना, ये हमारी फैमिली बॉन्डिंग बिल्डिंग थी। देखा आपने, एक छोटा सा पेंसिल बॉक्स कितनी बड़ी कहानी सुनाता है। अमेरिका का स्टैंडर्ड सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी सिखाता है, चाइना और कोरिया का सेटअप डेडिकेशन और प्रिसीजन सिखाता है, जापान की इनोवेशन टेक्नोलॉजी को एवरीडे लाइफ से जोड़ती है, और इंडिया का सेटअप हमें सिखाता है रेजिलियंस और हर सिचुएशन में रास्ता निकालना। देश कोई भी हो, स्कूल की डेस्क पर बिखरी हुई स्टेशनरी हमें हमारे सबसे इनोसेंट और यादगार दिनों की याद दिलाती है। आपके स्कूल टाइम का सबसे फेवरेट स्टेशनरी आइटम कौन सा था? कमेंट करके ज़रूर बताओ। और अगर इस नॉस्टैल्जिया ट्रिप में मज़ा आया तो हिट दैट लाइक बटन। वीडियो को अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप राइटिंग। बाय बाय।